नमस्कार, मैं हूं निकंज पारिक, आपका फर्नीचर और इंटीरियर दोस्त श्री अनुपमम जयपुर से। ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं फॉल्स सीलिंग के ऊपर। फॉल्स सीलिंग मतलब आपकी जो एग्जिस्टिंग सीलिंग है उसके नीचे एक फॉल्स सीलिंग जो बनाई जाती है उसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। फॉल्स सीलिंग बनाने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक सबसे बेसिक कारण है कि सीलिंग आपकी सुंदर दिखे। दूसरा, आपको जो थर्मल इंसुलेशन मतलब कि ऊपर की गर्मी अंदर नहीं आए और अंदर की जो टेम्परेचर है वो लूज नहीं हो। अगर मान लीजिए ठंड का मौसम है तो अंदर जो गर्मी रहती है वो कम नहीं हो, और गर्मी का मौसम है तो अंदर का जो टेम्परेचर आपने एसी वगैरह चला करके कम कर रखा है वो अनइफेक्टिव नहीं हो जाए, इसलिए फॉल सीलिंग लगती है। और तीसरा जो फॉल सीलिंग का रीजन होता है किसी भी चीज को छुपाने के लिए, जैसे सपोज मान लीजिए आपने कोई वायरिंग करी हुई है, या आजकल क्या होता है मैक्सिमम जो बिल्डिंग में फैसिलिटीज दी जाती है वो सब सीलिंग में ही दी जाती है, तो वो इतने ज्यादा तार और पाइप और चैनल जा रहे होते हैं तो उनको छुपाने के लिए भी फॉल सीलिंग की जाती है। तो बेसिकली जैसे फॉल सीलिंग को हम अलग अलग तरीके की जो फॉल सीलिंग अवेलेबल है मार्केट में, इस वीडियो में बहुत ज्यादा हम टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी है। सबसे जो बेसिक सीलिंग होती है वो होती है जिप्सम बोर्ड की सीलिंग। जिप्सम बोर्ड की जो सीलिंग होती है वो एक तो स्ट्रेट किसी चीज को सीधे सीधे छुपाना हो उसमें काम में आती है। दूसरी, इसमें डिजाइन, जैसे रेसिडेंसेस में सुंदर सुंदर जो डिजाइन अपन क्रिएट कर सकते हैं वो जिप्सम बोर्ड की सीलिंग से की जा सकती है। स्ट्रेट जो डिजाइन है वो हम आपको अभी दिखाते हैं जो हमारे यहाँ पे हुई है। एक बार आप उधर दिखा दो जो स्ट्रेट सीलिंग है। स्ट्रेट सीलिंग में आपने देखी होगी कि जो लाइट कटिंग की है बीच में, ऐसे लाइट की कटिंग करके अलग अलग तरीके की लाइट आप डाल सकते हैं और इससे बहुत सुंदर सा और स्ट्रेट लुक आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है लगने के बाद। जिप्सम बोर्ड से ही बहुत सुंदर सुंदर आप डिजाइन बना सकते हो। थोड़ी सी डिजाइन हम आपको दिखाते हैं जो ऊपर हो रखी है, जो कोव बनाया जाता है, कोव आप जिप्सम बोर्ड से बना सकते हैं। फिर हम आते हैं जो जिस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है वो है ग्रिड सीलिंग। ग्रिड सीलिंग मतलब कि जो चकोर चौखाने बन जाते हैं और बीच में टाइलें, मॉड्यूलर सीलिंग बोल सकते हैं इसको आप। मॉड्यूलर सीलिंग में क्या एडवांटेज रहता है कि आपने ग्रिड बनाई, ग्रिड बना करके जो ग्रिड बनती है नॉर्मली 2 फुट बाय 2 फुट की ग्रिड बनती है, उसमें आपने टाइलें रख दी। इससे एडवांटेज ये रहता है कि कभी भी आपकी जो इंटरनल फैसिलिटीज है उसमें कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम आता है तो आप टाइल हटाओ, अंदर का रिपेयर मेंटेनेंस का काम करो और टाइल दोबारा रख दो, या आपको टाइल रिप्लेस करनी हो तो भी आप टाइल हटाएं, पुरानी टाइलें हटाएं और नई टाइलें रखें। इसमें अलग अलग जो ऑप्शंस अभी मार्केट में अवेलेबल है, सबसे जो इकोनॉमिकल ऑप्शन अवेलेबल है वो है जिप्सम की टाइलें आती है। जैसे जिप्सम का बोर्ड आता है उसी तरीके से जिप्सम की टाइलें आती है। फिर सीमेंट के बोर्ड की टाइलें आती हैं। ये तो एकदम बिल्कुल कॉमर्शियल कैटेगरी में, जैसे सपोज मान लीजिए आपको बाथरूम में या कहीं ऐसी नॉन इंपॉर्टेंट जगह में आपको लगानी है तो ये लगा सकते हैं। फिर आती है एकॉस्टिक रिक्वायरमेंट होती है कहीं पे कि जहां पे आवाज आपकी गूंजे नहीं। आवाज जैसे सपोज मान लीजिए कि क्लासरूम है जहां पे बहुत हल्ला हो रहा है, या कोई हॉल है, कोई ऑडिटोरियम्स है, वहां पे एकॉस्टिक रिक्वायरमेंट्स रहती है तो उसमें नॉर्मली मिनरल फाइबर की टाइल्स लगती है। फिर आजकल जो होम थिएटर्स में या सिनेमा हॉल्स में वो ग्लास वूल की सिमिलर 2x2 की टाइल्स आती है। ये आप ऊपर देखेंगे अगर तो ये इस तरीके की लुक आपको ग्रिड सीलिंग में ऐसी लुक आएगी। इस प्रोडक्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में जो कि आपको नॉर्मली कहीं पे भी आपको पता नहीं होगा। वो प्रोडक्ट है कैल्शियम सिलिकेट की टाइल। कैल्शियम सिलिकेट की टाइल की क्या खासियत है? कैल्शियम सिलिकेट मतलब हो गया चूना, लेकिन ये कैल्शियम सिलिकेट की टाइल नॉर्मली बहुत भारी होती है, हेवी होती है। ये जो टाइलें हैं ये लाइट वेट, टेक्निकली जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो फॉल सीलिंग की टाइल का वेट होना चाहिए उसके अंतर्गत एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन ये टाइल बनी हुई है। इसमें बहुत सारी डिजाइन अवेलेबल है और
ये जो कैल्शियम सिलिकेट की टाइल होती है, इसकी बहुत सारी एडवांटेज है। एक, ये पानी से खराब नहीं होती है। सपोज मान लीजिए कोई लीकेज आ गया या आपका फायर स्प्रिंकलर चल गया तो ये पानी से खराब नहीं होती। दूसरी, ये जलती नहीं है। किसी मिस हैपनिंग की वजह से अगर मान लीजिए आग लग गई तो ये टाइल जलेगी नहीं और न ही ये टाइल धुआं फेंकेगी। जो फ्यूम्स होते हैं, नॉर्मली आपने नोट किया होगा कि एक्सीडेंट के, जब फायर एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर जो डेथ या जो कैजुअलिटीज होती है वो धुएं की वजह से होती है, तो इसमें कभी एक धुआं नहीं आता। तीसरा, ये थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत शानदार है। न तो उधर की गर्मी ये अंदर आने देता है या अंदर की गर्मी बाहर जाने देगी, या इसका उल्टा वाइस वर्सा समझ लीजिए कि ठंडे कोल्ड वेदर वाली एनवायरनमेंट में अगर आपने अंदर कोई टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म किया हुआ है तो जो बाहर की ठंड है वो अंदर नहीं आती है। और जो नॉर्मल जो मिनरल फाइबर की टाइल की जो एडवांटेज है, एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज वगैरह जो रहती है, साउंड को कंट्रोल करने के लिए जो फीचर्स रहते हैं, वो भी इस टाइल में अवेलेबल है। तो ये आपको मैंने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है फॉल्स सीलिंग का। तो अब आपके यहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप डिसीजन लेंगे। लेकिन जब भी आप फॉल्स सीलिंग लगा रहे हो तो ये वीडियो मेरे को लग रहा है कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे और भी वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, किस चीज़ पे आपको वीडियो और चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।